आज हम सीखने वाले हैं कि क्लोजेस का मतलब क्या होता है। क्लोजेस है तो क्लोजेस और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, क्लोजेस के कितने टाइप्स हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, यानी कि फुल कंसेप्ट क्लोजेस का आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे क्लोजेस का कंसेप्ट। दोस्तों जो क्लोजेस होते हैं, हम क्लोजेस को हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्लोज का मतलब क्या होता है। जो आपको ये शब्द दिख रहा है ना क्लोज, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर कहीं भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर कहीं पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए ना, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लोज होगा, वो हमारा उपवाक्य होगा। जैसे कि देखो मैंने एग्जाम्पल कहा, एग्जाम्पल लिखा कि ही प्लेज, वह दौड़ता है। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, सेंटेंस के अंदर कार्य को कर कौन रहा है, जो भी कर रहा होगा ना वो हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी कि कर्ता होगा। ठीक है, कर्ता काम क्या कर रहा है, वो उसके द्वारा किया क्या जा रहा है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो हमारी क्या होगी, क्रिया होगी, यानी कि वर्ब होगी। वह खेलता है, खेलने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा क्या काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा खेलने का काम किया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। अगर कहीं आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लोज होगा। अब आपने एक और चीज सुनी है, आपने सुना है कि अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं और शब्दों के जुड़ने से वाक्य बन जाता है, और वाक्य का अपना कुछ अर्थ भी होता है, तो इसे हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। नहीं, हम इसे क्लोज ही कहेंगे, हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब सेंटेंस और क्लोज में डिफरेंस क्या है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि क्लोज क्या होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, ये दोनों चीज दिख गई ना, उन्हें जोड़कर आप कह देना वो हमारा क्या है, क्लोज है, यानी कि उपवाक्य है। ओके, अब क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। दोस्तों देखो पहला कारण क्या है, पहला कारण तो हमारा ये है कि जो क्लोज है वो कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए, जो हमारे क्लोज होते हैं वो कभी भी सेंटेंस नहीं होते, बट हर सेंटेंस के अंदर क्लोज हमें मिल सकता है। एक सेंटेंस के अंदर हमें बहुत सारे क्लोज मिल सकते हैं, ठीक है, बट क्लोज कभी भी सेंटेंस नहीं होते। एक कारण तो हमारा ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हमारा ये है, वो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, वह दौड़ता है। क्लोज जो है, क्लोज हमारी पूरी बातों को बता देते हैं, पूरी बात समझा देते हैं। भाई मैंने कहा वह खेलता है, हमें पूरी बात समझ में आ रही है, हाँ पूरी बात समझ में आ रही है, सेंटेंस भी पूरी बात समझाएंगे। ये पता क्या करेंगे, ये ओनली इतना काम करेंगे कि हमें बात समझ में आ जाएगी, यानी कि सवाल और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं पढ़ती हूँ, मैंने कहा आप सुनते हो, तो बात हमारी पूरी खत्म हो जाती है। बट सेंटेंस इससे और अच्छे होते हैं, सेंटेंस पूरी बात को कंप्लीट कर देंगे। मैंने इतना तो कह दिया कि वह खेलता है, बट अगर मैं कह दूं कि वह फुटबॉल खेलता है तो बहुत अच्छा रहेगा यार, फुटबॉल खेलता है और जानकारी मिल गई। तो सेंटेंस कुछ ज्यादा ही जानकारी दे देते हैं। और क्लोज क्या होते हैं, क्लोज जानकारी दे देते हैं, पर क्लोज इतनी जानकारी देते हैं, बस हमें इतना बता देते हैं कि हाँ हमें बात समझ में आ रही है, हमारी फीलिंग ये कह रही है कि हम आगे सवाल नहीं कर सकते। अब देखो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश के सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना। जो तीसरा कारण बताऊंगी ना वो मेरा खुद का कारण है, वो मैंने मतलब कहीं से सीखा नहीं। भाई जो मैंने दो कारण बताए ये मैंने सीख रखे हैं, बट एक कारण मैंने सीखा नहीं है। हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनते हैं, मैंने कहा दोस्तों कि इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब जानते हैं जो मेरी वीडियो देख रहा है। इंग्लिश के सेंटेंस इंग्लिश के पैटर्न से बनते हैं, और इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसे हम वर्ब नहीं कहते, इसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, अगर आर से पहले वोवल हो तो आर हमारा साइलेंट पे होता है, बट ये बात हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब जिसका भाई वीडियो पे ध्यान है, पूरा फोकस वीडियो पे, उसे तो मेरी बात सही लग रही है कि भाई आर से पहले वोवल तो आर साइलेंट होगा, बट कोई अगर ज्यादा सोचे ना तो ये बात गलत भी लगती है। बट इंग्लिश के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आर से पहले वोवल हो तो आर हमारा साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब हम बोलते हैं PERFEST, क्या बन गया, परफेक्ट। दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, हमारा परफेक्ट है। अब मैंने कहा स्टार, STAR, क्या बन गया, वो स्टार बन गया। आप उसे स्टार कहते हो, तारे जो आसमान में होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, स्टार कहते हो। CAR क्या बन गया, तो ये तो बहुत ईजी है, गाड़ी सब चलाते हैं लगभग लगभग, आप तो खैर नहीं चलाते होंगे, कोई कोई चलाता भी होगा,
तो कार बोलते हैं सब, भाई कार ला दो, कार की चाबी दे दो, कार लेके जानी है, तो कार तो शब्द बोलते हैं, कोई इसे कार नहीं बोलता। तो अगर इंडिया के अंदर 99% लोग इसे कार बोलते हैं तो ये गलत नहीं है। बट अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, का करेंगे। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करोगे ना, अगर आपने भैया ऐसे सर्च किया कि कार मीनिंग इन हिंदी, तो आपको गाड़ी आ जाएगा, और वैसे आप अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करोगे तो कार बताएगा। बट अगर आप एग्जैक्टली देखोगे ना कार प्रोनाउंसिएशन, तो वो का बताएगा, स्टार की प्रोनाउंसिएशन तो वो स्टार बताएगा, ठीक है। अब इस ये होता है MARCH, क्या बन गया, मार्च बोलते हैं, बट असलियत में पता है, असलियत में अगर आप गूगल में इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसे चेक करो तो मार्च, एंड में यानी कि आर साइलेंट होता है क्योंकि आर से पहले वोवल है। तो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, बट अगर आर से पहले वोवल हो तो हम इसे साइलेंट रखते हैं, ठीक है। इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी से सेंटेंस बनते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस इससे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। अगर कहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर तीनों चीज दिख रहे तो आप ये सेंटेंस कह दोगे, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस ही ऐसे बनते हैं। यहाँ पर तो सब्जेक्ट और वर्ब है, इसे सेंटेंस कैसे कह रहे हो। हमने पढ़ा कि इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पर तो ओनली सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो ये सेंटेंस क्यों है, अगर सेंटेंस नहीं है तो क्या है, वही तो हमारा कंसेप्ट है, वही तो मैं सिखा रही हूँ। ये हमारे क्या है, उपवाक्य है, यानी कि क्लोज है। बट अगर मैं कह दूं ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसे हम सेंटेंस कह देंगे, ठीक है। एक सेंटेंस देखो, सेंटेंस के अंदर हमारा क्लोज हो सकता है, सेंटेंस के अंदर क्लोज हो सकता है, बट क्लोज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। मान लो आपके सामने बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया, उसके अंदर आप कह सकते हो भाई यहाँ आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया, यहाँ आपको इतने बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया, आपने कह दिया भाई ये क्लोज है, ठीक है। फिर आप आगे देखते गए देखते गए देखते गए, आपको यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब जैसी चीज दिख गई, जब सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए ना, ये दोनों चीज मिल जाए तो इसे कह देना क्लोज है, बट ये सेंटेंस मत कहना। और शायद तीसरा कारण आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि भाई थोड़ा दिमाग लगा के देखो ना, दिमाग लगाओ यार, इंग्लिश में सेंटेंसेस के इंग्लिश के पैटर्न से बनते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। अगर हम इसे सेंटेंस कह देंगे पर इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो क्लोज कहलाता है, ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे क्या कह देते, सेंटेंस कह देते, ठीक है। तो सेंटेंस और क्लोज में बस इतना ही डिफरेंस है, क्लोज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, और एक सेंटेंस के अंदर हमें एक या फिर दो या दो से ज्यादा क्लोज हमें मिल सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा है कि क्लोज भी हमारी बात को पूरी कर देते हैं, बट सेंटेंस बात को बहुत अच्छे से समझा देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी दे देते हैं। जानकारी तो ये भी देते हैं, बट इनमें इसमें क्या रहता है, इसमें हमारे मन में जब हम क्लोज को पढ़ते तो ये रहता है कि हम और सवाल नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ भाई वह बीमार था इसलिए, मैंने कहा वह बीमार था इसलिए, he was ill, so अब आपको ये लग रहा है आगे दीदी बोलने वाली है, आगे कुछ बोलने वाली है, आगे अभी मेरे मुंह से बात निकलने वाली है, बट मैंने कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्लोज नहीं, हमारा फ्रेज है, क्या है हमारा फ्रेज है, वो हमारी अलग बात है, ठीक है। बट क्लोज हमें ऐसे नहीं देंगे, हमारी फीलिंग लगाएंगे। मैंने कहा वह सुनता है, बस सुनता है तो सुनता है, हम आगे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लोज भी जानकारी दे देते हैं, बट सेंटेंस से कम, सेंटेंस हमें पूरी जानकारी दे देते हैं। और तीसरा कार्ड मैंने आपको समझा दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लोज और सेंटेंस के बीच में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको सेंटेंस से पता है भाई, कईयों को क्या लगता है कि सेंटेंस क्या होता है, कि अक्षरों को जुड़ने से शब्द बन गया, शब्दों को जुड़ने से वाक्य बन गया, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। आप देख लोगे भाई, अक्षरों के जुड़ने से शब्द बनता है और शब्दों के जुड़ने से हमारा वाक्य बन रहा है, तो हम वाक्य क्यों नहीं कह रहे, नहीं भाई ओनली जोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसे अपनाना भी पड़ेगा। अच्छा भाई, शादी होती है, किसकी होती है, वाइफ हस्बैंड की होती है, किसी की शादी होती नहीं है, वाइफ हस्बैंड की शादी होती है, तो जोड़ने से कुछ नहीं होता, कि उन्हें जोड़ दिया उससे कुछ नहीं होता, उनके मतलब प्यार भी होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, ठीक है। क्या पता भाई पीछे से दुख लगते हो एक दूसरे के, तो पता नहीं भाई झगड़ा चलता, तो ये नहीं है कि आपने ओनली जोड़ दिया उसे, सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं है ओनली अक्षरों को जोड़ दिया, फिर शब्दों को जोड़ दिया हमारा वाक्य बन गया। अक्षरों को जोड़ने से, शब्दों को जोड़ने से हमारा वाक्य बनता है, और उस वाक्य का अपना कुछ अर्थ भी होता है, अपना कुछ मतलब भी होता है, अपनी कुछ जानकारी भी होती है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह भाई एक वाइफ हस्बैंड, एक पति पत्नी के रिश्ते में होता है, मतलब प्यार भी होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार भी करना, मतलब प्यार होना चाहिए, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए। भाई जोड़ने से थोड़ी ना ओनली किसी को उठा के जोड़ दिया, ऐसे भी झगड़े होंगे पीछे, तो थोड़ा प्यार तो होना चाहिए ना, फिर से अपनाना भी चाहिए भी शादी को, हाँ भाई अपना रहे हैं, दोनों खुश है,
तो ऐसे इसमें होना चाहिए, अगर जोड़ रहे हैं तो दोनों को अपना अर्थ भी प्रकट कर, शब्दों को जुड़कर वाक्य बन रहे हैं तो अपना अर्थ भी कुछ प्रकट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस और क्लोज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो क्लोजेस मैंने आपको समझा दिया, जो हमें जानकारी दे देते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और जो हमें जानकारी दे देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज। एक सेंटेंस के अंदर एक क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भाई ही प्लेस फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस है, मैंने कहा इस सेंटेंस के अंदर क्लोज ढूंढो, आपको मिल गया भाई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोज है। ओके, क्लोज हमारा कभी सेंटेंस नहीं होता, पर एक सेंटेंस के अंदर क्लोज हो सकते हैं। अगर यहाँ तक बात जज के अच्छे समझ में आ गई हो ना, तो थम्स अप जरूर भेज देना यारो, ठीक है, थम्स अप भेज देना। और किसी का इंग्लिश में टाइपिंग करने का मन करे तो कर देना, बहुत खुश होंगे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से दिस, मैं बहुत खुश होंगी ये देखिए, ठीक है, अगर कोई इंग्लिश में टाइपिंग कर देगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब क्लोज के टाइप्स भी होते हैं, याद नहीं करवाऊंगी कि याद कर लूंगी। क्लोज के दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। क्यों भाई, क्यों होते भी क्यों होंगे ना। अब आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में सीधा ये पढ़ लेते हो, जिंक इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, आयरन, इंसेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है भाई, वैज्ञानिकों ने भी सोचा था, बस ऐसे नहीं सोचा था कि मेटल दिख गए कुछ और जानकारी बना देते हैं, इनमें से जिंक को चुन लेते हैं, जिंक बड़ा अच्छा नाम सा लग रहा है, इसको चुन लेते हैं, इसको मोर रिएक्टिव कर देते हैं। नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जब ही पता चला था इस बात का। दोस्तों आपको यहाँ तक बात समझ में आई ना कि क्लोज क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। अगर यहाँ तक बात समझ में आए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बताऊंगी मैं आपको, अब बताऊंगी क्लोज के टाइप्स के बारे में। क्लोज के दोस्तों टू टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लोज। क्लोज के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ओके, और एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लोज। अब ये ऐसे ही नहीं, पर याद नहीं करना कि क्लोज के टू टाइप से याद कर लिया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ये याद करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, क्लोज बन गए थे हमारे, क्लोज हमारे बन गए थे, फिर हम भाई व्यक्ति ने पढ़ते रहे, फिर क्या हुआ, हमारे सामने एक सिचुएशन आई, क्या आई कि कुछ क्लोज हमें ऐसे मिले जो आजाद थे, जिन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, जो पूरे थे, और कुछ क्लोज ऐसे मिले कि जिन्हें किसी और की जरूरत थी, यानी कि दूसरे वाक्य की जरूरत थी, जो आजाद नहीं थे, जिन्हें दूसरे सेंटेंस की, दूसरे क्लोज की जरूरत थी, जो आजाद नहीं थे। तो हमें कुछ ऐसे भी क्लोज मिले, कुछ सब्जेक्ट और वर्ब का ऐसा कॉम्बिनेशन मिला जो आजाद था, कुछ ऐसा मिला जो आजाद नहीं था, और वे थे किसके बच्चे, क्लोज के। तो उनके पापा जी कौन थे, क्लोज थे, इसलिए क्लोज के टू टाइप्स बना दिए, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट नाम से आप समझ गए होंगे, इतने तो आप होशियार हो ही। देखो इंडिपेंडेंट नाम सुना है, इंडियन वाले जो इंडियन है यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे भाई, इंडिपेंडेंट यानी कि क्या होता है, हम भाई मनाते 15 अगस्त, इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा देश, भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, जब ये नाम आता है ना इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी जब नाम आता है तो हमारा ख्याल सीधा स्वतंत्रता पे, आजाद पे जाता है। तो इसका मतलब यही है इंडिपेंडेंट क्लोज, ऐसा क्लोज। अब भाई हम बात तो आजादी की नहीं कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर तो इंडिपेंडेंट डे बनाते थे क्योंकि देश हमारा आजाद हुआ था, आजाद था तो इंडिपेंडेंट बना दिया। यहाँ पे हम इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, अगर उस सेंटेंसेस के अंदर ये शब्द आया है तो ऐसा सेंटेंस जो आजाद हो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। और इंडिपेंडेंट का बिल्कुल अपोजिट जो गुलाम हो, जो आजाद हो और जो गुलाम हो, जिसे दूसरे सेंटेंस, जिसे दूसरे क्लोज की जरूरत हो, जो पूरा नहीं हो, वैसे दूसरे क्लोज की जरूरत है, डिपेंड है, ये निर्भर है दूसरे क्लोज पर। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि उसने कहा कि, तो आपको ये लग रहा है कि भाई दीदी आगे सेंटेंस आगे कुछ बोलने वाली है, ठीक है। मैंने कहा कि उसने, वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया, मैंने नहीं कहा कि वह स्कूल नहीं आया, मैंने ओनली इतना कह दिया कि उसने कहा कि, यहाँ तक बोल दिया, मैंने आगे नहीं बोला, यहाँ तक बोल के मैं आगे नहीं बोली। तो हमारे मन में ये हो रहा है कि दीदी आगे बोलने वाली है, यानी कि उसने कहा, वो सॉरी, वह बीमार था इसलिए, ही वॉज इल, सो, तो हमें ये लग रहा है कि ये जो क्लोज है इसे दूसरे क्लोज की जरूरत है, ये पूरा नहीं है, ये डिपेंड है, दूसरे क्लोज पर डिपेंड है, अपने एक पैर पे खड़ा है भाई, अपने दोनों पैरों पर खड़ा है, ये बिल्कुल आजाद है, बट इसे क्या है, इसे जरूरत है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज में इतना ही अंतर है। अब ये था इंडिपेंडेंट, था ये आजाद, तो इसने कहा मैं आजाद हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, यानी कि भाई मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ। डिपेंडेंट बोला भाई मेरी दिक्कत ज्यादा होती है, मैं ही सब पे निर्भर हूँ, इसलिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। और फिर इसने क्या किया, अपने 3 बच्चे करने शुरू कर दिए।
और एक का नाम रखा नाउन क्लोज, एक का नाम रखा, भाई था तो क्लोज का ही, इनके ज्यादा तो क्लोज ही थे, ठीक है। तो एक था हमारा एडजेक्टिव क्लोज, और हमारा एक और था एडजेक्टिव क्लोज, और एक और था हमारा क्या, एडवर्ब क्लोज। ओके, ये भी ऐसे ही नहीं बने, सोच के बनाया गया था, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी ने सोच के ही बनाया गया था, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया। जैसे कि डिपेंडेंट थे भाई, तो हमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ क्लोज मिले जो किसी नाम को बता रहे हो और निर्भर भी हो। नाम को बता रहे तो नाउन क्लोज बना दे, नाउन यानी कि जो किसी नाम को बताए, जैसे हम नाम दे सके उसे हम नाउन क्लोज कहते हैं। कुछ ऐसे क्लोज मिले जो निर्भर भी थे और विशेषता ही बता देते, तो इसलिए हमें एडजेक्टिव क्लोज और इसलिए एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज बना दिया, ठीक है। अब ये यहाँ तक अगर बात अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा चक्कर चलता है इन तीनों के ऊपर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने खुद समझा दिया है लिखकर, और ये स्पोकन इंग्लिश के लिए तो जरूरी है भाई, है नहीं, बस ये है कि पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि भाई किसी ने पूछ लिया तो आप काम आ सको, ठीक है, बता सको उसे। तो अब हम बढ़ते हैं नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज की तरफ। दोस्तों अब हम सीखेंगे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज क्या होता है। इस पर ज्यादा ये जो भरा भरा आपको बोर्ड दिख रहा है ना, इतना मतलब स्ट्रेस मतलब बहुत इजी है, बस इनका सिर्फ मतलब सीख लो, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही तो स्पोकन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, ना इतने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बस नाउन क्लोज मतलब क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया नाउन क्लोज क्या होता है तो बता सके, इतना सीख लो, ठीक है। नाउन क्लोज क्या होता है, बहुत इजी है, जो नाउन की तरह एक्ट करे वो हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। विच एक्ट एज अ नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करे उसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लोज कहेंगे। अब नाउन क्या होता है, इसमें जानना क्या है, इसमें आप ओनली नाउन को जानो, नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है संख्या, यानी किसी का नाम, जिसे भी आप नाम दे सको उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। नाउन क्लोज को पहचानने के लिए आपको व्हाट का सवाल पूछना है, अगर व्हाट का सवाल हमें मिल रहा है तो वो क्लोज हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। आई फील दैट इट इज ट्रू, मैंने महसूस किया, मैं महसूस करता हूँ, डेट की, इट इज ट्रू, क्या यह सही है, ठीक है। तो मैं महसूस करता हूँ कि, यहाँ पर हमें बात क्या लग रही है, हमें बात लग रही है कि भाई ये जो हमारा क्लोज है, आई फील यानी सब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारा क्लोज है, ये क्लोज दूसरे वाक्य पे डिपेंड है, इसे दूसरे क्लोज की जरूरत है, ये निर्भर है, डिपेंड है, ठीक है। तो मैं महसूस करता हूँ कि क्या, वट क्या महसूस करता हूँ, क्या, इट इज ट्रू, यह सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस क्लोज का आंसर है, इट इज सब्जेक्ट प्लस में वर्ब हमें मिल गया, तो ये हमारा क्लोज क्या होगा, नाउन क्लोज होगा, जो वट का उत्तर दे दे। आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, मैं विश्वास करता हूँ कि, क्या की, मैं क्या विश्वास करता हूँ, देखो मैं विश्वास करता हूँ, क्या विश्वास करता हूँ, दैट आई विल पास द टेस्ट, मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा, यानी कि मैं इस एग्जाम को, मैं इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ, पास कर लूंगा, ठीक है। आई विल है तो फिर फ्यूचर में बात जा रही, मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया और एक वट का उत्तर दे रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये नाउन क्लोज होगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या क्या जानते हो, उसने डू यू नो क्या तुम जानते हो, व्हाट द वेदर विल बी, यानी क्या मौसम होगा, मौसम क्या होगा, क्या तुम जानते हो, तो क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, यानी कि हम क्या जानते हैं, मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो, तो आप पूछोगे भाई हम क्या जानते हैं, आप क्या पूछ रहे हो, तो क्या क्या हमें उत्तर क्या मिला है, व्हाट द वेदर विल बी, तो हमारा द वेदर विल बी हमारा, यानी कि द वेदर सब्जेक्ट, विल बी वर्ब, ये हमारा उत्तर दे रहा है इस क्लोज का, ठीक है। इसमें वो क्या है, ये रही हमारी सब्जेक्ट, ये रही हमारी वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल गया। तो इस क्लोज का आंसर किसने दिया, इस क्लोज ने दिया, तो क्या का उत्तर दे, हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। ओनली इतना ध्यान रखो, जो नाउन की तरह कार्य करे, नाउन की तरह एक्ट करे, उसे हम नाउन क्लोज कहेंगे। अब एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो विशेषता बताए, जो इस नाउन की या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। और अगर आपको डीपली जाने तो चिंता मत करो, मैं एडजेक्टिव की आपके लिए फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगी, बनाने वाली हूँ, ठीक है। अब भाई पहले तो बना चुकी हूँ, बट वो शॉर्ट में से एक टाइप समझा दिया, दूसरा टाइप समझा दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो, पूरी बनाऊंगी। बट अब मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। विच एक्ट एज एन एडजेक्टिव, जो क्लोज एडजेक्टिव विशेषण की तरह कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे, ठीक है। द गर्ल लड़की, मैंने कहा लड़की, हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, वो लड़की जो खेल रही है वो मेरी बहन है, ठीक है। हम इतना भी कह सकते हैं द गर्ल इज माई सिस्टर, जो लड़की है वो क्या है,
मेरी बहन है, लड़की है वो मेरी बहन है। मैंने कहा भाई लड़की मेरी बहन है, बात इसे पूरी समझ में आ रही है। बट इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, लड़की जो खेल रही है। लड़की यानी कि एक नाउन है, लड़की नाउन है ना, ये एक लड़की का नाम भी नाउन होगा, और लड़की जो गर्ल शब्द है ना वो हमारा नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताई ना कि लड़की तो है, बट कौन सी लड़की है? लड़की जो खेल रही है। लड़कियां तो शहर में, वो सॉरी संसार में बहुत सारी हैं, बट उनमें से कौन सी लड़की जो खेल रही है, ठीक है। तो जो खेल रही है, इस नाउन के बारे में विशेषता बताई, तो हमारे क्या होगा ये एडजेक्टिव, क्या होगा एडजेक्टिव क्लोज होगा, ठीक है। आगे देखो, द लैपटॉप विच इज ऑन द टेबल इज माइन। लैपटॉप जो टेबल पर है वो मेरा है। ये भी ये बता सकते थे कि लैपटॉप मेरा है, बट इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप हमारा एक नाम है, नाउन है, क्योंकि हम इसे नाम दे रहे हैं कि लैपटॉप है। वस्तु है, वस्तु का नाम तो नाउन ही होता है, तो लैपटॉप की वस्तु है, वस्तु को हमने नाम दे दिया लैपटॉप, ठीक है। तो हमारा क्या होगा ये नाउन होगा। नाउन यहाँ पर विशेष शब्द आ रही, हम कह सकते हैं कि लैपटॉप मेरा है, बट हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि लैपटॉप जो टेबल पर रखा है वो क्या है, मेरा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, विच इज ऑन द टेबल, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज, ओके। आगे देखो, आई नो द प्लेस, मैं स्थान को जानता हूँ, ठीक है। स्थान को जानता हूँ, बात समझ में आ रही है, मैं स्थान को जानता हूँ, बट इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, वेयर शी लिव, जहां वो रहती थी ना, वो जो लड़की थी जहां वो रहती थी, मैं उस स्थान को जानता हूँ। स्थान को तो मैं जानता हूँ, बहुत सारे स्थान है, स्थान को तो जानता हूँ, बट इसने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि जहां वो रहती थी, ठीक है। मैंने कहा वह एक लड़की है, बात तो यहाँ भी समझ में आ रही है। मैंने कहा वह एक बुद्धिमान लड़की है, तो बुद्धिमान उसकी विशेषता हो गई ना। मैं स्थान को तो जानती हूँ, पर कैसा स्थान, जहां पर वो रहती थी, यानी कि वो एक विशेष बात हो गई कि जहां पर वो रहती थी ना, मैं उस स्थान को जानता हूँ, ठीक है, समझ में आई। अब आते हैं एडवर्ब क्लोज में। एडवर्ब क्लोज को हम कैसे पहचानेंगे यार? एडवर्ब क्या होता है, जो विशेषता बताए, ये इसके टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, ठीक है। ये टाइप्स हैं इसके, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि हमारे टाइप्स होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो विच एक्ट एज एन एडवर्ब, जो क्लोज एडवर्ब की तरह एक्ट करे उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लोज कहेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लोज कहते हैं, ओके। अगर नहीं भी आया समझ में तो कोई नहीं, इनसे सवाल करो, वहन का, हाउ का, वेयर का, हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, वेयर यानी कि कहाँ, वहन यानी कि कब, हाउ यानी कि कैसे, ठीक है। इनके सवाल करो, अगर उत्तर मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, वह एडवर्ब क्लोज होगा। अगर रीजन का भी उत्तर देना है कि क्यों, रीजन बताए, तो वो भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लोज होगा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इजी है, ओके। देखो, आई गेट अप बिफोर द सनराइज, मैं उठ गया, आई गेट अप, मैं उठ गया, कब उठ गया, मैं उठ गया, फिर मैं उठ गया, कब उठ गया, यानी कि वैन का उत्तर करो। अगर वैन का उत्तर हमें मिल रहा है बिफोर द सनराइज, सूर्य के उदय होने से पहले मैं उठ गया, मैं उठ गया, बात समझ में आ रही है, बट सूर्य के उदय होने से पहले मैं उठ गया, तो यहाँ पर वैन का उत्तर दे रहे हमारा क्या होगा, ये एडवर्ब क्लोज होगा। आगे देखो, he will do as you tell him, उसने वैसा ही किया, वो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगे, ठीक है। तो वो वैसा ही करेगा, कैसा करेगा, कैसा यानी कि हाउ, हाउ कहते हैं कैसा, ठीक है, वो वैसा ही करेगा। अब हमें देखो भाई, यहाँ पे हमारा ये डिपेंडेंट क्लोज भी लग रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज के बच्चे ना तो निर्भर तो होंगे ही, वो वैसा ही करेगा, कैसा ही करेगा, यानी कि हमारा ये है कि वो वैसा ही करेगा, ये सेंटेंस दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। और सवाल क्या कर रहा है, कैसा ही करेगा, कैसा यानी कि हाउ, हाउ का अगर हमें उत्तर मिल जाए तो हमारा क्या होगा, एज यू टेल हिम, जैसा तुम कहोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। नहीं भाई, he will do as you tell him, उसने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा, यानी कि एडवर्ब क्लोज है, ओके। आगे देखो, जेनिफर scrubbed the bathtub until her arms ached, यानी कि जब तक उसके जो एज यानी कि जो बाहें थी, बाहें नहीं होती, हाथ की जो बाहें होती है यार ये, तो उनमें जब तक उसके जो बाजुएं थी, आर्म्स यानी कि बाजुएं, ठीक है, बाजू इसके एज का मतलब क्या होता है, दर्द, ठीक है। इससे जब इसके दर्द नहीं हुआ, उसने अपने क्या था, हाथों को धोया, ठीक है। जेनिफर स्क्रब द बाथ, उसने हाथों को धोया, कब तक धोया, यानी कि वैन का उत्तर मिल जाए, जब तक हर आर्म्स ए, जब तक उसकी बाजुएं नहीं दिखी, जब तक उसकी बाजुएं नहीं दिखी उसने अपने हाथों को धोया, ठीक है। तो कब तक धोया, जब तक उसकी बाजुएं नहीं धुई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ही आर्म्स, हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, जिसके बस आपको जानकारी होनी चाहिए। नाउन क्लोज नाउन की तरह एक्ट करेगा,
एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा और एडवर्ब क्लोज एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। मेन क्या था इसके अंदर, मेन क्या था, मेन था क्लोज का मतलब क्या होता है। अगर क्लोज ही होता तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस और क्लोज में डिफरेंस क्या है, क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं। बस इसमें ये मेन था। इन तीनों के बारे में आप ओनली डेफिनेशन जान लो कि जो एडजेक्टिव की तरह काम करे वो एडजेक्टिव क्लोज, जो एडवर्ब की तरह काम करे वो एडवर्ब क्लोज, जो नाउन की तरह काम करे वो नाउन क्लोज। तो हमारी वीडियो होती है यहीं तक खत्म, स्टॉप। और हमारा क्लोज का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में अगर आपको आया है तो थम्स अप प्लीज कर ये कमेंट सेक्शन पर भेज देना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी क्लोज और सेंटेंस में मतलब समझ पाए, डिफरेंस समझ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, मस्त रहो।